हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जी हाँ गणित का, आज हम प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपको मैथ का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए क्लास 9th का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आपको पूरा 1 चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक पूरा फुल सॉल्यूशन बहुत ही फंटास्टिक अंदाज में आप लोगों को वहां पर मिलने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ही खास है, सब्जेक्टिव भी यहां से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? तो ये चैप्टर का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति, है ना। प्रश्नावली 3.2 को करेंगे, ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले इस चैप्टर का मैंने लेक्चर 1 करा दिया, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखा दिया कि किसे कार्तीय तल कहते हैं, किसे मूल बिंदु कहते हैं, किसे चतुर्थांश कहते हैं, किसको एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष किसको, किसको वाई अक्ष, किसको भुज कहते हैं, किसको कोटि कहते हैं। मैंने बेसिक वाला कॉन्सेप्ट वाला मैंने लेक्चर में मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग 3.2 को, जी हाँ प्रश्नावली 3.2 को, इसमें टोटल कितने प्रश्न दिए गए हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें टोटल 2 प्रश्न दिए गए, दोनों को एकदम बहुत ही रोमांटिक अंदाज में, बहुत ही फंटास्टिक अंदाज में सिखा दीजिए। चलिए एक एक करके करते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न में यहां पर क्या लिखा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों, है ना, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। टोटल 3 प्रश्न है, एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? जी हाँ, आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों कि एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, एक होता है सोया हुआ लाइन और एक होता है बच्चों खड़ा हुआ लाइन। ठीक है, जो हमारा सोया हुआ लाइन है इसको हम लोग क्या बताए थे कि इसको आप लोग को कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा। और जो मेरे प्यारे बच्चों, जो खड़ा लाइन है, जो वाई वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना। क्या कहते हैं इसको? ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। चलिए रेखा, तो आपको पहला प्रश्न तो यही कह दिया है कि किसे क्षैतिज रेखा और किसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो आप तो बहुत ही आसानी से कह देंगे कि हम लोग को, मेरे प्यारे बच्चों, पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, है ना। क्या लिखोगे कि एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और हमारा जो क्या था वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? वाई एक्सिस को, तो हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा, आप लोग मेरे से पहले बताना कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। बहुत ही फेमस है, आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु यहाँ को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए मूल बिंदु, है ना। मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरे से पहले भी कमेंट कर दिया होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो आप कहना गुरुजी 0 और 0 होता है ना। 0 0 मतलब एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का भी मान 0 होता है। इसमें मैंने चतुर्थांश के बारे में बताया था कि इसमें टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 4, है ना। चलो दूसरा प्रश्न को देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है ना, कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है? जी हाँ, देखिए ये जो हमारा एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसके टोटल कितने भाग है? बोले सर 4 गो भाग है, पहला, दूसरा, है ना, और ये आपका तीसरा भाग और ये आपका चौथा भाग। बोले सर टोटल 4 भाग है सर। और इस चारों भाग का को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो दूसरा का आंसर जो होने वाला है आपका, क्या होने वाला है दूसरा का आंसर? तो आप कहेंगे चतुर्थांश सर। क्या कहोगे? चतुर्थांश, है ना, क्वाड्रेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर का देख लेते हैं, बहुत ही आसान है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, दोनों एक दूसरे को काटती है। क्या कहते हैं उसको? मूल बिंदु। आसान है, क्या कहोगे? मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु, जिसको हम लोग क्या कह देंगे? ऑरिजिन, है ना, ऑरिजिन, है ना। इसको कहेंगे क्वाड्रेंट्स। कोई दिक्कत? कितना आसान है। बोले सर लॉलीपॉप है। क्या कहोगे?
सर आसान जो है सर, ये सवाल जो है ना बिल्कुल लॉलीपॉप है। चलिए बच्चों दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल ही बड़ी आसान है, एकदम हलवा है बाबू, हलवा। देखो कैसे बनेगा। सो कह रहा है कि आकृति 3.14 में देखकर निम्नलिखित को लिखिए, है ना। ये आकृति को देखना है। ये क्या है, कार्तीय तल है। इसमें बहुत सारे बिंदुओं का नाम दिया गया है। देखो कहाँ गया जी, ये देखो ए बी सी डी सबका दिया गया है ना, डी सी जी ई एच बी, है ना। आप लोग को दिख रहा है ना, क्लियर विजिबल हो रहा है। हाँ सर क्लियर विजिबल हो रहा है। सबका यहाँ पर क्या करना है बच्चों, नामकरण करना है। जो जो पूछा जा रहा है इसमें वही वही हम काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आप लोग को यहाँ पर बड़ा फिगर आ गया होगा, बोले हाँ सर आ गया। ये हमारा वाई अक्ष है ना, ये वाई डैश एक्स एक्स डैश। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बी का निर्देशांक कितना होगा। तो बोले सर बी 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 सर यहाँ पर है बी। सर क्या कहोगे, बी यहाँ है सर। तो बी का निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है। तो बी का निर्देशांक क्या होगा, पहले x का मान देखना है। तो x वाले लाइन में देखो कहां कट रहा है, बोले सर -5 में। तो x का मान हमारा -5 हो गया। और बोले सर y का मान, बोले सर y वाले लाइन में देखो कहां कट रहा है, बोले सर 2 पे कट रहा है। तो कितना हो जाएगा बताओ, b का निर्देशांक कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ बच्चा। b का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी b का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, है ना। b का जो निर्देशांक हो जाएगा -5 और 2 हो जाएगा। चलिए पहला आंसर क्लियर। दूसरा बनाए। दूसरा क्या कह रहा है, सी के निर्देशांक। चलो बहुत ही आसान है, सी का निर्देशांक सी 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 देखो सी। बताओ आप लोग मुझे बताओ कि सी का निर्देशांक कितना होगा। अरे यहाँ नहीं चलता है जी, अरे इधर चलता है वहां नहीं चलता। पेन दूसरा करते हैं ना, पेन दूसरा डालते हैं, हो सकता है चल जाए। नहीं चल रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है, सी का निर्देशांक देख रहे हो। बताओ एक्स वाले लाइन में कौन सा देखोगे, ये वाला लाइन में मारेंगे तड़ाक से। ये तो वाई वाला लाइन है, एक्स वाला लाइन में 5 है, कितना है 5 है। और y वाले लाइन में देखो तो कितना है -5 है। तो -5 है ना, 5 -5 5 -5। तो c का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर c का निर्देशांक जो हो जाएगा 5 -5 हो जाएगा। कितना आसान है ना, बिल्कुल सर। तीसरा नंबर देखो क्या है, तीसरा नंबर कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। जी हाँ, -3 और -5। तो -3 -3 मतलब x वाले लाइन में है ना, आपको हम पहले बता दिए कि शुरू वाला x होता है बाबू, बाद वाला y होता है। तो शुरू वाला में x वाले में देखो -3 कहाँ है, बोले सर उधर तो देखना ही नहीं, प्लस है उधर। माइनस में सर ये वाला लाइन में देखना है। चलो यहाँ पर -3 आ गया। फिर क्या बोला, y वाला में -5। तो y वाला -5 क्या जाएगा, ऊपर या नीचे। बोले सर ऊपर तो प्लस होता है, नीचे जाएगा सर, नीचे आ जाओ -5 में यहाँ सर। बोले सर ई बिंदु सर क्या हो जाएगा, ई। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ई बिंदु क्या हो जाएगा, कौन सा बिंदु, ई बिंदु हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो -3 और -5 का जो पहचाने के बिंदु क्या है, ई बिंदु है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 क्या कह रहा है कि 2 और -4, 2x का मान और y का मान -4। तो 2x का मान x वाले लाइन में इधर हो जाएगा और y का मान -4 ऊपर तो जाएंगे नहीं, प्लस है ऊपर वाला y, नीचे वाला माइनस है। तो हमारा ये हो जाएगा, देख लीजिए जी क्या हो जाएगा, जी बिंदु देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसी का है ना 2 -4, 2 -4। तो जी बिंदु क्या हो जाएगा इसका आंसर, जी बिंदु। देख रहे हो कितना आसान है विनोद। सर ये विनोद कौन है, सर हमारा कैमरा मैन है बाबू, देखो इधर। चलो जी नंबर भी हो गया आपका। अब देखो आगे डी नंबर, सॉरी 5वां नंबर, 5वां नंबर। ये 4 तक हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पर एक प्यार सा मोहब्बत सा लाइन देंगे और यहाँ बनाएंगे 5वां नंबर। क्या कह रहा है कि डी का भुज। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटा है बाबू, भुज पूछ रहा है। हमने आपको जब फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं। तो अगर नहीं याद है तो याद कर लो कि x वाले को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, है ना। और y वाले को हम लोग कहते हैं कोटि, याद रखना इस चीज को। तो x मतलब कि d का भुज मतलब d का x का मान पूछ रहा है। तो d पहले देखो, d ढूंढो कहाँ है, बोले सर यहाँ पर। इसका क्या खोजो, x का मान। भुज मतलब x का मान, बोले सर ये तो y का मान हो जाएगा, x का मान सर 6 है। तो कितना हो जाएगा, d का भुज 6। तो आंसर आपका लिख दोगे यहाँ पर 6। चलिए आगे देखते हैं, 5वां नंबर बनाते हैं। 5वां हो गया, 6ठा बनाते हैं। 6ठा बोल रहा है कि बिंदु h की कोटि, कोटि किसको बोलते हैं, y को। तो h वाले लाइन में देखो कोटि y का मान, h कहाँ गया, h देखो h है ना, कहाँ पर h, बोले सर यहाँ पर h है। और इसमें देखो कोटि y का मान, बोले सर ये तो x वाला लाइन है, x का मान -5 है। y वाला देखो जी, y वाला -3 है। तो -3 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, -3। देख रहे हो कितना आसान है ना। ऐसे ही बनाना है बच्चों, ऐसे ही बनाना। h का मान हो गया 8वां नंबर बनाते। 7वां नंबर, l का निर्देशांक पूछ रहा है, l का।
एल का निर्देशांक, एल का निर्देशांक, निर्देशांक पूछेगा तो एक्स और वाई दोनों का मान लिखना है। तो एल कहाँ है सबसे पहले वो ढूंढो। एल 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 एल, ई है, एच है, बी है, डी है, एल कहीं नजर नहीं आ रहा है जी। एल कहाँ पर है? एल का निर्देशांक एल आप लोग को दिख रहा है क्या कहीं पे? एल हमको नजर है ना, अब देखो, ये देखो एल यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, बोले सर एल का ना इधर गया है ना इधर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। बच्चा ध्यान देना, ये किस किस लाइन में बच्चों? बोले सर वाई में। जब भी वाई वाले लाइन में रहेगा, मतलब वाई वाले अक्ष में रहेगा, तो एक्स का मान 0 होगा, याद रखना इस चीज को, है ना। जब वाई वाले लाइन में रहेगा कोई भी बिंदु, तो एक्स का मान 0 होगा। बोलो कैसे सर? देखो ये वाई वाले लाइन में अगर वाई का बात करें कितना है, तो वाई वाला, बोले सर वाई 5 है। कितना बोलोगे? वाई सर 5 है। लेकिन सर एक्स 0 क्यों है? कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, ना प्लस की तरफ गया है ना माइनस की तरफ गया है, तो बीच में क्या था? बीच में 0 ही था ना जी, तो इसलिए एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एल का निर्देशांक। तो एल आपका एक्स का मान 0 और वाई का मान 5, यानी कि एल का जो निर्देशांक निकल जाएगा, पहले एक्स का मान 0 और वाई का मान 5। चलो आंसर ये हमारा 7 तक हो गया। अब 8वां नंबर बना देंगे, खत्म कहानी, है ना। 8वां नंबर बना देंगे, खत्म कहानी। चलिए 8वां नंबर कह रहा है एम का निर्देशांक। एम कहाँ है? बोले सर एम जो है ना सर यहाँ पर है। क्या कहोगे? सर एम यहाँ पर है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ आप कि एम का निर्देशांक कितना होगा, क्योंकि बिंदु जो है सिर्फ यहीं पर दिया गया है ना, तो यहीं पर दिया गया है, तो बताओ कैसे होगा। बोले सर एक्स वाले लाइन में -3 है सर। क्या कहोगे कि सर एक्स का मान तो -3 है सर, एक्स का मान -3 है, तो बोले वाई का मान कितना है फिर? बोले सर ना ऊपर गया ना नीचे गया, ये इसी लाइन में ही बिंदु है इसका, तो वाई का मान 0 हो जाएगा। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखना कि एक्स वाई वाले लाइन में अगर कोई भी बिंदु रहेगा तो एक्स का मान हमेशा का हमेशा 0 होगा, ठीक है। और अगर एक्स वाले लाइन में अगर कोई भी बिंदु रहेगा तो वाई का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो विनोद? समझ में आया कैसे? तो बोले हाँ सर समझ में आ गया। चलो, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो वाई का मान 0 है ना, एक्स का मान -3। तो हमारा कितना किसका पूछ रहा था जी? एम का। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो -3 और वाई का मान 0, आंसर खत्म। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि पहला और दूसरा प्रश्न हम लोग क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस 2 ही लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट फिनिश, और चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से फिगर बना देगा और बोल देगा भुज निकालें, निर्देशांक निकालें, या इस तरीके से बोल देगा, तो आप फंस जाओगे जब नहीं सीखोगे। तो उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, और अब कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना लोगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं आप, पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारा ऐप पर आ सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम हमारा क्या है? मिशन टू वालेसर। वहां पे आपको इसका जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। और तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10th की तैयारी कर ले, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से बच्चों को 10th की तैयारी गर्दा उड़ा के होता है, ठीक है। जो बच्चे वहां से टॉप करते हैं, 90+ स्कोर वहीं से करते हैं, ठीक है। आरएम बैच से 10th का, अगर बैच का नाम नहीं याद होगा तो याद कर लो। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।